टिफिन रखा हुआ है, महाराज जी उसमें से प्रसाद पा रहे हैं और वृंदावन आश्रम का है। और जब एक बार पिताजी गए तो महाराज जी ने पहली मुलाकात में चलते समय कहा कि तुम फिर आना। था कि महाराज जी जब वृंदावन होते थे, जब आते थे जी, तो सुबह 8 बजे के आसपास हमारे घर एक आदमी आता था कि महाराज जी आ गए और 9 बजे बुलाया। सब विदेशी लोग आते थे 1 घंटे के लिए 9:30 से 10:30 तक। उसमें आके वो अपना आरती वारती करते थे, वो हनुमान चालीसा रोमन में लिख के रखते थे, उसे पढ़ते थे। 25 साल अगर इससे कुछ हो जाए तो हमारे सर कटवा देना, एग्जैक्ट वर्ड है ये महाराज जी का। कंधे में नीचे से उतर रहे हैं जीने से, मेरे कंधे पे हाथ है, तो बोले बेटा कल सुबह हनुमान जी का अच्छे से भोग लगवा देना, माला वगैरह सब चढ़वा देना, इत्र वगैरह, और 108 हनुमान चालीसा के पाठ करा देना। ये 3 दिन में ठीक हो जाए तेरा बाप, चिंता मत कर दो। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल वृंदावन की यात्रा पर हूँ। वृंदावन धाम में महाराज जी की महासमाधि है, जहाँ पर महाराज जी ने मानव देह लीला का विश्राम किया था। मानव देह लीला में जो गतिविधि रही, महाराज जी के अकबरपुर से मानव देह लीला प्रारंभ हुई और वृंदावन धाम में उसका विश्राम किया। ठीक है ना। हम एक ही दिन में अकबरपुर गए और वहाँ से समाधि स्थल पर आ गए। समाधि स्थल के हमने आपको दर्शन करवाए, महाराज जी के भक्तों से मिलवाने का सिलसिला चल पड़ा, जिसमें पूज्य मामा जी के उद्गार हमने आपको सुनवाए कि कैंची से महाराज जी लक्ष्मण झूला गए। अच्छा। तो लक्ष्मण झूला पे एक काबरा वाली धर्मशाला थी जी, उसमें रुके करीब 20-25 दिन। अच्छा। 1 महीने से कम थोड़ा जी। तो वहाँ सब्जी वब्जी, एक ब्रह्मचारी बाबा थे वो खाना बनाते थे। अच्छा। तो सब्जी लेने नैनीताल का क्या नाम था उसका, उपेंद्र जी, उपेंद्र जंगलात में नौकरी करता था, वो भी संघ था। अच्छा। तो वो गया, उपेंद्र से बोले महाराज जी कि ये गंगा में नहीं घुसे। बोले ठीक है। तो मैं नहीं मानी उसकी। मैं साफी पहन के कपड़ा उतार के लक्ष्मण झूला कूद गया गंगा में। अच्छा। तब बड़ा था, हाँ, तब थोड़ी उम्र ज़्यादा थी। तो पत्थर बह के आ रहे थे जी, तो टक्कर लगी मेरे में, ये फट गया यहाँ से मेरा। ठाकुर किशन सिंह के सुपुत्र विक्रम सिंह जी से हमने मिलवाया आपको। तो हम लोगों को तो महाराज जी कभी जी नहीं कहते थे बैठो भजन करो कि ध्यान करो, ये काम करो, ये दौड़ के सामान लाओ, ये सामान लाओ। क्यों बच्चा से यंग थे तो सब दौड़ भाग में ज़्यादा रहे। तो और वृंदावन आए और पाठक जी यानी पाठक परिवार से परिचय न हो तो फिर यात्रा अधूरी कही जा सकती है। हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ महाराज जी का कई बार आगमन हुआ है, कोई गिनती नहीं है। और बिल्कुल नज़दीक, मैं तो ये कहूँगा जिनका मुझे सानिध्य मिल रहा है, डॉक्टर गोविंद पाठक। राम राम साहब। नमस्कार। राम राम। आज हमारी आपकी ऐसी भेंट हुई जो हम चाहते थे। हमने सोचा था कि जब जाएं तो फिर पता करेंगे, तो पता करने की बात ही नहीं थी। हनुमान जी से बात करने हम भी गए, हनुमान जी से बात करने आप भी गए और आश्रम में हो गई राम राम। ठीक है ना। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम श्री बनवारी लाल जी पाठक जी। मैंने पहला चित्र पाठक जी का देखा जिसमें टिफिन रखा हुआ है, महाराज जी उसमें से प्रसाद पा रहे हैं और वृंदावन आश्रम का है। ये जानकारी मेरे पास पहले से थी और मैं धर्मदृष्टि पत्रिका में उसे हमने प्रकाशित भी किया था, लेकिन केवल नाम तक सीमित थे। और उसी दिन इच्छा जगी थी कि हम पाठक जी के परिवार के साथ किसी दिन बैठें और आज ये हमारे मन की मुराद पूरी हुई है। महाराज जी से
आपके परिवार का परिचय कैसे हुआ? मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि जब हनुमान जी का मंदिर बना तो जिन्होंने वो मंदिर बनाया वो मंगतू राम जी जयपुरिया ने बनाया वो मंदिर। तो वो महाराज जी को पहले से जानते थे और उस समय वृंदावन वाला मंदिर निर्माणाधीन था। तो एक दिन पिताजी को मंगतू राम जी जयपुरिया महाराज जी के पास ले गए जी। तब तक हनुमान जी का मंदिर बन रहा था, लेकिन उसमें मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी उसमें। जी। वहाँ से पिताजी का महाराज जी से परिचय हुआ। जी। पिताजी आपके वहाँ दर्शनार्थ गए होंगे? हाँ 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 हाँ। पहली मुलाकात जो हुई वो जयपुरिया जी के साथ ही हुई। जयपुरिया जी से आपके पिताजी का पूरा हाँ हाँ, परिचय पूरा होगा? पूरा। ये जयपुरिया वृंदावन का भी तो हम ही लोगों का बनवाया हुआ है। अच्छा। ये भी उन्हीं का है, मंगतू राम जी जयपुरिया का। जी जी। तो इस पहले रिलेशन में फिर उन्होंने बताया होगा बाबा नीम हाँ, करोली हाँ, है। हाँ, जी। फिर आपके पिताजी उनके सानिध्य में जी गए। और जब एक बार पिताजी गए तो महाराज जी ने पहली मुलाकात में ही चलते समय कहा कि तुम फिर आना। फिर आना। फिर आना। फिर जब पिताजी 1-2-3 दिन बाद गए तो उन्होंने कहा तुम आते रहा करो। अच्छा। हाँ। तो शुरू से ही महाराज जी का बहुत स्नेह था पिताजी पे। जी। फिर पिताजी ने ये आश्रम में जो हनुमान जी मंदिर के बगल में जो हॉल है जिसमें कीर्तन होता है और राम जी का मंदिर जी, है, जी, जी। ये बनवाया। अच्छा। हाँ, बनवाने से तात्पर्य ये बनवाया तो जगमोहन शर्मा एक इंजीनियर थे, उन्होंने पैसा दिया था उसका। अच्छा। तो महाराज जी ने कहा कि तुम इसे बनवा दो। जी। तो पिताजी ने वो बनवाया। पीछे वाले सारे कमरे जो हैं वो भी पिताजी के बनवाए हुए हैं। अच्छा। जो एकदम लास्ट रो जो है ना आश्रम में, जी, वो जी। वाले। अच्छा। वो सारे पिताजी के बनवाए हुए हैं। फिर पिताजी एक दिन माने क्रम ये था कि महाराज जी जब वृंदावन होते थे, जब आते थे जी। तो सुबह 8 बजे के आसपास हमारे घर एक आदमी आता था कि महाराज जी आ गए और 9 बजे बुलाया। अच्छा। हाँ। तो 9-9:15 बजे पिताजी जाते थे और हम साथ जाते थे। जी। तो महाराज जी 9:15 9:30 तैयार होते थे, बाहर आते थे। अच्छा। तो ये बीच वाला गेट बंद रहता था। हनुमान जी मंदिर और आश्रम के बीच में एक गेट है ना जहाँ से जी। हम एंटर करते हैं, जी, बंद जी। रहता था। जी जी जी। तो हम लोगों को एंट्री रहती थी तो पिताजी के साथ हम चले जाते थे अंदर। तो पहले 5-7 मिनट महाराज जी अकेले में बात करते थे पिताजी से। अच्छा। कुछ आश्रम के बारे में बात करनी है, कोई इंस्ट्रक्शन देना है, कोई काम है, तो वो सब करके फिर ये गेट खुलता था सामान्य लोगों के लिए, जिसमें 1 घंटे शुरू में ये सब विदेशी लोग आते थे 1 घंटे के लिए 9:30 से 10:30 तक। उसमें आके वो अपना आरती वारती करते थे, वो हनुमान चालीसा रोमन में लिख के रखते थे, उसे पढ़ते थे। जी। 10:30 बजे इनकी सबकी छुट्टी हो जाती थी, अब आप जाइए कल आना। कल आना। फिर जो भारत से लोग आते थे उसमें से कुछ लोगों से मिले, फिर अपने महाराज जी ने दोपहर का प्रसाद लिया और विश्राम में चले गए। फिर शाम की मीटिंग लगती थी। अच्छा। तो जब तक महाराज जी वृंदावन रहते तो हम दोनों टाइम जाते थे, सुबह भी और शाम हाँ, को भी। शाम एकदम। अच्छा। क्या लोभ रहता था, क्या लालच रहता था, क्या मन में इच्छा रहती थी? आप तो बचपन जैसे ही होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं दिखाई पड़ रहे फोटोओं में, तो क्यों जाते थे? कोई आध्यात्मिक उस समय मन में तो नहीं रहता होगा? हाँ। मैं तो पिताजी के साथ जाता था। पिताजी के साथ जाता था। मैं जब महाराज जी 73 में गए तो मैं 17 साल का था। अच्छा अच्छा। हाँ, 70 मतलब समझदार हो चुके हाँ थे। हाँ हाँ, पूरा समझता। आप देखिए महाराज जी कैसे हाथ रख के खड़े हैं मेरे कंधे में। जी जी जी। 71 में पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई। जी। मुझे याद है वो दिन 26 जनवरी का था शायद, क्योंकि मैं स्कूल से वो जो स्कूल का फंक्शन होता है वो करके लौटा तो मैंने देखा घर में काफ़ी लोग खड़े हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो मैं दौड़ के ऊपर गया, मैंने माँ से पूछा तो माँ बहुत परेशान थी। वो बोली कि नहीं, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। अच्छा। 71 का वृंदावन, छोटा सा वृंदावन, न यहाँ कोई डॉक्टर, न रामकृष्ण मिशन था। रामकृष्ण मिशन था यहाँ। जी। और यहाँ के जो अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर रमेश शर्मा थे, डॉक्टर RJ गुप्ता थे, और एक रामकृष्ण मिशन में एक डॉक्टर जोन्स थे। जी। वो थे तो इंग्लैंड के थे, लेकिन वो सेवा भाव से वृंदावन रहते थे। ये सारे डॉक्टर मौजूद थे ऊपर, ठीक है ना। तो मेरी ये तो नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, लेकिन मैंने माँ से पूछा कि हुआ क्या। बोले नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतने डॉक्टर आए हुए हैं
तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं नीचे उतर के गया तो मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा कि पिताजी को क्या हुआ? उन्होंने कहा उसकी तबीयत ख़राब है, तुम ऐसा करो कि तुम महाराज जी को खबर करो जाके। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं राधे जी को भेजता हूँ, अपने छोटे भाई को। राधे जी उसमें कितने 12-13 साल के। तो छोटी जो साइकिल होती है उससे कहा कि तुम जाओ महाराज जी को खबर करो। ये बात है दोपहर 1-1:30 बजे की जी। साइकिल लेके गया वो, तो महाराज जी विश्राम कर रहे थे। तो जैसे ही गया तो बताया तबीयत ख़राब है, तो खबर की गई अंदर। तो महाराज जी जैसे ही पूछा क्या बात है, तबीयत ख़राब है। अच्छा चलो। और समय की बात ये देखिए, हबीब भी कहीं चला गया उस समय, क्योंकि उसने सोचा महाराज जी विश्राम में चले गए, जाना है नहीं, घंटा 2 घंटे घूम लो। पहले मोबाइल तो होते नहीं थे और कोई साधन था नहीं। महाराज जी आश्रम से अटल्ला तक पैदल आए, राधे जी के साथ कंधे पे हाथ रख के। वहाँ से रिक्शा पकड़ के घर आए। घर आए तो मैंने रिसीव किया, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के फर्स्ट फ्लोर में, चूँकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, वहाँ गए। वहाँ जाके जो डॉक्टर थे उनसे कहा कि आप सब लोग बाहर जाइए 2-5 मिनट के लिए। बाहर जा गए तो महाराज जी ने कमरा बंद किया। कमरा बंद करके 5 मिनट बाद बोले इससे कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मुझसे बोले कि मुझे आश्रम जाना है, तुम चलो साथ में। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से कंधे पे हाथ रख के सीढ़ियों से नीचे उतरे महाराज जी। सामने मेरे दादाजी और नाना जी दोनों खड़े हुए थे। नाना जी को जानते थे पहले से महाराज जी, क्योंकि मेरे दादाजी मैनपुरी के थे। नाना जी, मेरे नाना जी, क्या बात है। तो वो रुधैनी के थे रहने वाले। बढ़िया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि करसौलिया, उनका सरनेम लेके उनसे कहा करसौलिया, हाँ, कि तुम परेशान मत हो कोई बात के लिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मेरे दादाजी से कहा कि पाठक जी आप परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको जो डर लग रहा है वो कुछ नहीं होगा। 25 साल अगर इससे कुछ हो जाए तो हमारे सर कटवा देना। एग्जैक्ट वर्ड है ये महाराज जी का। कंधे में नीचे से उतर रहे हैं जीने से, मेरे कंधे पे हाथ है। मेरे दादाजी से कह रहे हैं अगर इसको 25 साल, और आप देखिए कैलकुलेशन की बात कि 71 में उन्होंने कही और 97 में मेरे फादर गए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। खैर, फिर यहाँ से मैं महाराज जी को छोड़ने रिक्शा पकड़ के महाराज जी के साथ बैठ के मैं वहाँ गया। तो महाराज जी ने जब वहाँ से रिक्शे से उतरे हम आश्रम पे, तो आश्रम के गेट के अंदर घुसे ना, तो जहाँ ये हनुमान जी के मंदिर है इसके बीच में जगह काफ़ी थी पहले, अब तो ये बन गया है। तो मुझसे बोले गोविंद एक बात बताओ। मैंने कहा जी महाराज जी आज्ञा कीजिए। कि कोई बड़े आदमी से काम हो, कोई बड़े आदमी से काम हो तो बड़ा आदमी जो है उसको तो ढूंढना और उसको बात करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा जी महाराज जी, तो अपने उसके सेक्रेटरी से काम निकाल सकते हैं। जी महाराज जी निकाल सकते हैं। तो अपने राम जी को क्यों परेशान करें, अपना काम तो हनुमान जी से ही निकल जाएगा। मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल निकल जाएगा। तो बोले बेटा कल सुबह हनुमान जी का अच्छे से भोग लगवा देना, माला वगैरह सब चढ़वा देना, इत्र वगैरह, और 108 हनुमान चालीसा के पाठ करा देना। ये 3 दिन में ठीक हो जाए तेरा बाप, चिंता मत कर दो। इतनी बातें हैं। मित्रों, ये कथा मैंने आपको सुनाई हुई है और मैंने बताया था कि परेशान लड़का आता है विद्यालय से, बाबा विश्राम में होते हैं, उन्हें जगाते हैं, उनको ले जाते हैं। महाराज जी दौड़ के पैदल जाते हैं, है ना। अभी इस जो थोड़ा सा जो एक्चुअल है वो आपके द्वारा बताया कि बीच में रिक्शा मिल गया, रिक्शा से आ गए, लेकिन कहानी वही है। जहाँ जीवन देने के किस्से हैं, गाथाएं हैं, कहानी है, आप जिस नाम से सुनना चाहें सुन लें। लेकिन मैंने एक झांसी की बात सुनाई थी, जहाँ लड़का ख़त्म हो गया था, महाराज जी वहाँ पहुँचे थे, उसे जीवन दान दिया था। फिर जब ये बातें आती हैं मेरे सामने, तो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि जीवन दान देने का एक उदाहरण आपके सम्मुख हुआ है, आप साक्षी रहे हैं, आपके पिताजी के साथ हुआ, और वो भी पूरा कैलकुलेट करके कि 25 साल तक कुछ नहीं होगा, और ठीक 25 वर्ष आपके पिताजी ने आयु पाई।
आप देख रहे हैं कि इनके पिताजी बहुत अच्छी तरह से विभिन्न चित्र हैं, गाड़ी में बैठते हुए, भोजन प्रसाद है, वो महाराज जी ऐसे ही लग रहा है कि शायद ले जाते होंगे पिताजी को, उनके पिताजी महाराज जी के लिए। उस समय न मोबाइल थे, न कोई ऐसे दूरसंचार की व्यवस्था थी। हाँ, महाराज जी की गाड़ी थी तो ड्राइवर नहीं था उस दिन, है ना, संयोग देखिएगा, लेकिन जीवन दान उन्होंने दिया। ढेर सारी कहानी है, ढेर सारी बातें हैं। हम लोग चाय भी लेते जा रहे हैं और अगली गाथा के लिए मैं आपसे आज लेता हूँ इजाज़त। राम राम। था पिताजी ने उठ के जैसे ही चरण स्पर्श किया बोले क्या किया हो राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति भवन में क्या किया, क्या बात हुई है? तो बोले हमारा उससे क्या काम है, राष्ट्रपति अपना काम करें, हम अपना काम करें।